अफगानिस्तान के हालात बेहद खराब हैं। हजारों लाखों लोग फंसे हुए हैं, जिसमें सैकड़ों हजारों भारतीय भी हैं। उन्हीं भारतीयों में से कुछ लोग हैं जो कि उस्ताद गुलफाम अहमद साहब के परिवार से हैं। उस्ताद गुलफाम अहमद साहब की बात की जाए तो इनके पास में भारत सरकार ने इनको पद्मश्री से भी नवाजा है और रवाब और सरोद के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। सर, आपका परिवार, कौन कौन लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, क्या हालात हैं, क्या जानकारी मिल रही है? जानकारी ये मिल रही है, जिस जगह वो रहते हैं उस जगह तो अभी तक सेफ है। अभी तक कल क्या रहा, काबुल के अंदर और शरानाव जगह है, वहाँ पे हैं। दामाद हैं मेरे और उनकी वालदा हैं, उनके वालिद, उनकी बहन, उनका छोटा भाई, तो वो सब लोग वहाँ हैं और बहुत चिंतित हैं क्योंकि मेरी बेटी को बेबी वगैरह अभी होने वाला है। इससे ज़्यादा और वो ज़्यादा डिस्टर्ब में है कि जल्दी से जल्दी यहाँ आना चाह रहे हैं और वीज़ा का जो प्रोसीजर है वो भी चल रहा है और ऊपर वाले से दुआ है कि जल्दी से उनका ये हो जाए तो ये टेंशन ख़त्म हो। और मेरी जो अपनी एक दिली तमन्ना है कि वो तो खैर अच्छा होगा एक दिन, लेकिन संगीत को लेके मैं बड़ा ज़्यादा चिंतित हूँ क्योंकि पिछली बार जब तालिबान आया था तो सारे जितने भी वहाँ संगीतकार थे बहुत बुरे हालात थे उनके। क्योंकि मैं जब 2009 में गया हूँ यहाँ और 14 तक रहा, 5 साल, तो अक्सर यही जिक्र होता था खान साहब कि आप आए और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने आपको यहाँ बुलाया है, हमारी गवर्नमेंट ने बुलाया और हिंदुस्तान ने आपको भेजा यहाँ। एक मात्र आप ही रवाब वादक हैं वहाँ। तो बहुत शौक से और बड़ी लगन से सीखते थे। जबकि मेरी 2 दिन छुट्टी होती थी, फ्राइडे और सैटरडे एम्बेसी बंद होती थी, जो जिस घर में मैं रहता था, तो वहाँ पे भी वो आ जाते थे सीखने के लिए। तो मुझे संगीत का थोड़ा सा ये है, थोड़ा क्या कि वो ना रुके। लेकिन सर, अभी के जो हालात हैं, क्योंकि आपका परिवार, आपकी बेटी, आपके दामाद और उनका ससुराल के कई लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, क्या बता रहे हैं? क्योंकि आप जो है वो ये बता रहे हैं कि जी इनका कोई भरोसा नहीं है कि ये कल क्या कर दें। वैसे कह तो रहे हैं कि जी हम कुछ नहीं कहेंगे, स्कूल लड़कियां जाएंगी, लेकिन कुछ उन्हें यकीन किसी को नहीं है वहाँ, किसी को, उन्हें नहीं, किसी को भी नहीं है यकीन। तो इससे हमें और ज़्यादा तकलीफ होती है और जाहिर है कि तकलीफ होने की बात भी है। बहरहाल जो हमारा जो मुल्क है इसके बिना गुजारा नहीं है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, लिखवा लो मुझसे। जब तक हमारा मुल्क वहाँ रहेगा वहाँ अमन रहेगा, क्योंकि हम अमन के पुजारी हैं। हमारी यहाँ ये नहीं है। होता है हर घर में, मेरे घर में मेरे बेटे से कभी कभी नाते वाक़ हो जाती है, तो ये तो चलता है। लेकिन हमारे मुल्क की जो ये खूबसूरती है ना, वो यही है, मोहब्बत और प्यार। ये सूफी संतों का देश और सब जानते हैं। और अफगानी लोग जितनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे पास कुछ स्टूडेंट आते थे, वो रोने लगते थे जब उन्हें वीज़ा नहीं मिलता था यहाँ का। लेकिन सर, अभी के जो हालात हैं, तालिबान दोबारा जो है उतना ज़्यादा सक्रिय हो गया है। हालांकि वो कह रहा है कि नहीं नहीं, पहले की तरह नहीं है, चीज़ें बदलेंगी। लेकिन क्योंकि आपकी बेटी और दामाद वहाँ पर हैं, पूरा परिवार वहाँ पर मौजूद है, उनके ससुराल, बेटी के ससुराल के लोग, तो अभी क्या बता रहे हैं तालिबान को लेकर के? क्या खौफ का माहौल है और उसकी वजह से आप लोग यहाँ पर? बस यही है ना कि वो ये कह रहे हैं कि ये कह तो रहे हैं, लेकिन यकीन नहीं है किसी को भी, कोई भी यकीन नहीं कर रहा। लेकिन अब बेचारे खुल के बोल नहीं सकते ना, वहाँ डर भी तो है ना उन्हें कि हम अगर ज़रा सा बोल दें तो हमारे ऊपर कुछ ऐसा कुछ ना हो जाए। तो बहरहाल यही है कि अच्छा है कि वो तो अभी ऐसी जगह पे हैं जहाँ बहुत कायदे से हैं, अभी कोई इन्हें परेशानी नहीं है। और बस हमें ज़्यादा टेंशन है,
अब पता नहीं वो हमारी वजह से कहते हैं कि भाई ये परेशान ना हो, है ना, क्योंकि दोनों रुख देखना चाहिए ना तस्वीर के। तो मैं भी यही सोचता हूँ कि शायद ये हमें तसल्ली देने के लिए कहते हैं, नहीं हम बहुत से, लेकिन जैसे हालात हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं उससे दिल बहुत ज़्यादा। तो सर ऐसे में खाने पीने वगैरह की भी दिक्कतें आ रही हैं, और क्या कुछ उन्होंने बताया कि सुबह से शाम तक दिन रात कैसे गुजर रहे हैं? हाँ, उनको ना दरअसल में मेरी जो फादर इन लॉ हैं बेटी के, वो उन्होंने राशन बहुत पहले ही भर के रखा हुआ था। हाँ, अंदेशा था। तो उन्होंने 7-8 महीने का राशन रख लिया था, जो भी उनको ने जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। और रोटी तो वहाँ घर में पकती नहीं है, चावल तो बन जाते हैं क्योंकि नान वगैरह वो बाहर से लिए जाते हैं। तो खाने पीने की तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है अभी तक वहाँ। बस मेरी कोशिश यही है कि जितनी जल्दी हो वो यहाँ आए। सर क्या आप जो है आप ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद पद्मश्री हैं, सरकार में, एम्बेसीज में वहाँ पर आप खुद रह चुके हैं 4-5 साल, तो क्या आप कोशिश कर रहे हैं कि पूरे परिवार को वहाँ से निकाला जा सके, और क्या निकालना सुरक्षित है वहाँ से? अभी क्या माहौल है? दरअसल में मेरे जो दामाद हैं वो ये कह रहे हैं कि जी हम तो अभी इंडिया आएंगे, हमें दुनिया में कहीं नहीं जाना, हमें इंडिया आना है, देखेंगे कभी हालात सही हुए तब कोशिश करेंगे, अदरवाइज हम इंडिया में, और जैसा आगे का प्लान होगा उस हिसाब से चलेंगे। तो अब यही है कि कुछ लोग, जैसे मेरी जो बेटी की नंद है बड़ी, वो अमेरिका चली गई, पहले ही चली गई थी वो, और कुछ जर्मनी में हैं उनके रिश्तेदार, कुछ लंदन में चले गए थे, ये पहले ही चले गए थे। तो ये लोगों को, जैसे हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है, उन्हें भी है, लेकिन यही चाह रहे हैं कि हालात अच्छे हों तो हम लौटें, वरना तो फिर कहीं और देखें। सर आपने बताया कि 2009 से 14 तक आप भी वहाँ पर रहे हैं अफगानिस्तान में, काबुल में, तो उस दौरान भी तालिबान का हस्तक्षेप था? किस तरीके का था, कितना डर था अगर उन दिनों की बात करें? बताऊँ आपको, मेरा एक प्रोग्राम हुआ था गुलागा शेर जलालाबाद में, जो उस वक्त गवर्नर थे। तो मुझे हमारे एम्बेसडर साहब ने वहाँ प्रोग्राम के लिए भेजा था। तो उसके बाद मेरा वहाँ पे जलालाबाद में दूरदर्शन पे इंटरव्यू था। तो उन्होंने मुझसे कुछ पूछा था संगीत के बारे में कि पाकिस्तान में आप संगीत के हालात क्या देखते हैं। तो मैंने उनको कहा सर कि जी मुझे तो पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं लग रहे, संगीत तो बहुत दूर है। हाँ, अब वो वहाँ पे क्योंकि उन्होंने देखा होगा, तो मेरे पीछे तालिबान पड़ गए थे। हाँ, ये एम्बेसी में पता है। तो मैं एक दिन क्लास ले रहा था बैठा हुआ एम्बेसी के अंदर ही, तो हाँ, मेरे एम्बेसडर साहब और हमारे CPA साहब, सब लोग एम्बेसी में। अचानक मैं पैदल ही आता था एम्बेसी, तो क्या, और मैं काबुल यूनिवर्सिटी में 2 दिन सिखाने भी जाता था, एक्स्ट्रा। और इत्तेफाक की बात है कि वो तालिबान मेरे पीछे पड़ गए थे मुझे उठाने के लिए कि इन्हें रास्ते से उठाओ, इन्हें भेजो यहाँ से। तो खैर ऊपर वाला जब तक नहीं चाहता कुछ नहीं होता। तो मैं, हमारे एम्बेसी वालों को पता जब चला कि इनके साथ ही होने वाला है, तो उन्होंने काबुल यूनिवर्सिटी में मेरा रुकवा दिया था, जो मैं क्लासेस करने जाता था। उसके बाद फिर कहने लगे अगर आप चाहें तो हिंदुस्तान जा सकते हैं। मैंने कहा जी मैं डरने वाला तो हूँ, मैं काय को डरूंगा, मैं जो काम करना है वो करूँगा। मुझे बड़ा मज़ा आता क्योंकि मेरे स्टूडेंट इतने अच्छे थे और जो बहुत मोहब्बत प्यार से। मतलब आप कह रहे हैं कि उस दौरान भी, आज की तारीख में तो तालिबान बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उस दौरान भी तालिबान का खौफ था लोगों में बहुत ज़्यादा। बहुत, मैं जिस दिन हमें आवाज़ें नहीं आती थी ना गोलियों की, धमाकों की, जिस दिन आती थी हम कहते थे नहीं कुछ हो रहा है। जब नहीं आता था तो हम ये सोचते थे 2-3 दिन नहीं आया, कुछ होने वाला है, और वाकई में होता था। मैं यहाँ आया था और 26 मार्च 2010 की बात बताऊं तो जिस होटल में मैं रहता था उसमें अटैक हुआ था। जो हमारे यहाँ से एक डेलीगेशन गया था, एक लड़का था तबला बजाने वाला, पूरे हिंदुस्तान को पता है, नवाब, उनको मारा गया था वहाँ पे। और मैं दिल्ली आया हुआ था छुट्टी पे। उसके बाद जब मैं गया तो मेरा सारा सामान वगैरह उस होटल में, सब मेरे कमरे में इतने बड़े बड़े बुलेट्स लगे हुए थे,
सरोद, मेरे कपड़े वगैरह सब लूट गए थे। लेकिन मैं फिर भी अपना काम करके और पूरा टाइम करके तब आया। और सर अभी जब आपने वो दिन देखे हुए हैं जब वहां पर अमेरिकन फोर्सेस थी, तो अभी के तो हालात बहुत ज्यादा जाहिर है बताया ना कि घर के बाहर ऐसा लग रहा था एक बार जैसे मेरे घर के बाहर फायरिंग चल रही है, और इतनी दूर पे फायरिंग थी मेरे घर से कोई 200-300 गज की दूर पे। तो मेरी यहाँ जो काम करती थी वो एकदम आके, और जो बुखारी चल रही थी वो उसका हाथ एकदम बुखारी पे गिरा, वो गर्म थी बुखारी, उसका हाथ चल गया। तो मैं बड़े उससे मुस्कुराया, मैंने कहा तुम्हें अभी तक आदत नहीं पड़ी इसकी? मैंने कहा मैं हिंदुस्तानी हूँ कि मुझे आदत पड़ गई है, मैं नहीं डर रहा हूँ, और तुम डरती भी यहाँ आई और यहाँ पे गिर गई। कहने की पता नहीं आप कौन सी मिट्टी का बने हुए हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है जब तक ऊपर वाला है। और मैंने कहा मैं बहुत सेफ हूँ, मैं अपने, मेरी एम्बेसी ने मुझे बहुत अच्छी जगह दे रखी है, और बड़ा ख्याल था हर चीज़ की। गाड़ी से मैं फिर जाता था, गाड़ी से जाता। सर अभी के अगर हम बात करते हैं कि आपकी बेटी, दामाद और उनके परिवार के लोग किस चीज़ को लेकर के सबसे ज़्यादा किस चीज़ का खौफ है, और क्या एयरपोर्ट तक अभी क्या है, उनको रेस्क्यू करने का आपने भी कोशिश करवा रहे हैं कि रेस्क्यू होकर के भारत आ जाए? हाँ बिल्कुल, वो तो मैं इसमें लगा हुआ हूँ, और इंशाल्लाह आ जाएंगे जैसा मुझे एम्बेसी ने कहा है। लोगों ने, हमारी जो मंत्रालय, उन्होंने भी मुझे देखा, सुबह ही मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आप फिक्र ना करें, ऑनलाइन करिए, एक दिन में उनका वीज़ा हो जाएगा। तो मैंने पासपोर्ट के नंबर और नाम और कांटेक्ट नंबर अपने दामाद को दे दिया है, तो इंशाल्लाह आ जाएंगे। और दुआ है, और मैं जितने भी वहाँ पे मेरे भारत के लोग हैं, मेरे भाई हैं, बहन हैं, सब पर वाले से प्रार्थना है सकुशल वो अपने वतन आए, अपने घर आए, ताकि सबों के घर में सुकून हो। किसी की बहन परेशान है, किसी की, क्योंकि मैं टीवी में देखता हूँ, किसी की, अब जैसे यूपी के कुछ लोग हैं वो फंसे हुए हैं, तो उनके दिलों में क्या चल रहा है, बेचारे बहुत परेशान हैं, तो उनके घर में भी सुकून आए, उनके बीवी बच्चों को, उनके बाद। तो सर अभी के हालातों पर, क्योंकि आपने हमेशा संगीत से ही वहाँ के लोगों को जोड़ा है, हालांकि तालिबान के लिए आप खुद कह रहे हैं कि उनको संगीत समझ में नहीं आता शायद, तो फिर भी अगर कुछ आप, क्योंकि मुश्किल हालात हैं, लेकिन अगर अपने संगीत के जरिए कुछ संदेश देना चाहें तो। हाँ, मैं एक बड़ा अच्छा एक फोक है, अफगानी है, जो मुझे बहुत पसंद है। पैमाना बेदो के खोमोर हस्तम, मन आशिक चश्मे यार हस्ते मस्तम, बेदो बेदो के खोमोर हस्तम, पैमाना बेदो के खोमोर हस्तम। जरा गला बैठा हुआ है जी। बहुत खूब, बहुत खूब। तो गुलफाम अहमद साहब पद्मश्री से सम्मानित हैं, इनके बेटी और ससुराल वाले अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। हालांकि दुआ यही कर रहे हैं कि जितने भी लोग वहां पर फंसे हुए हैं वो सभी सुरक्षित निकलें, लेकिन निश्चित तौर पर, क्योंकि खुद भी करीबन 5 साल अफगानिस्तान में निकाले हैं, वो भी तब जबकि वहां पर अमेरिकन फोर्सेस थी, तब तालिबान का क्या खौफ था, वो भी आज भी जब याद करते हैं तो निश्चित तौर पर वो अनुभव अपने साझा करते हैं कि किस तरीके का उस समय खौफ था। और अब तो तालिबान पूरी तरीके से वहां पर कब्जा कर रहा है, तो हालात बेहद बदतर हैं, बेहद डरावने हैं, खौफ में है सब। लेकिन अब दुआ यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो लोग भी वहां से निकल करके, इनके परिवार के लोग, उसके अलावा जो भी लोग फंसे हुए हैं वो निकल के आ सकें। और क्योंकि खुद एक संगीतकार हैं, विश्व विख्यात हैं, रबाब और सरोद वादक के तौर पर, तो ऐसे में अपने संगीत के जरिए ही संदेश देने की भी कोशिश है कि जिससे कि जल्दी से जल्दी हालात सामान्य हो। लेकिन ये वो तालिबान है जिसने, जब ये वहां पर परफॉर्म करते थे तो उसको वो भी नागवार था, और इसी वजह से इनके कई शिष्य जो अफगानिस्तान में थे वो भी देश छोड़ करके जा चुके हैं।
सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।